Hello students, I am back with your topic, the internet, chapter number 10, that is the internet online surfing. The students, we have studied this chapter last week, means we have covered few topics of this chapter, that is internet, network, uses of internet and advantages and disadvantages of internet. So these are the some topics that we have studied last week. So we will move further. But before that, I just want to give recap of these 4 topics which we have studied last week. First one is internet. Internet क्या होता है, network क्या होता है. So network is when किसी एक चीज से related बहुत सारे components when they connected together that form a network. Like आपका network of roads, I have given you example. Network of blood vessels inside our body, I have given you example of that as well. And when the network of computers are connected so that they can share the information. जब network of computer एक दूसरे के साथ connected होते हैं, मतलब वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कंप्यूटर्स जब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सके, दैट इज इंटरनेट. नाउ यूजेस ऑफ इंटरनेट. सो हमने बहुत सारे यूजेस भी पढ़े थे इंटरनेट के कि हम इंटरनेट को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. तो हम इंटरनेट को कहाँ यूज़ करते हैं, हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं न्यूज़ एंड मीडिया के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, मेल सेंड करने के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए, बैंकिंग के लिए. दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल. आफ्टर दैट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट. मतलब इंटरनेट के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है. सो स्टूडेंट्स, एडवांटेजेस क्या है इंटरनेट के. एडवांटेजेस क्या है, मीन्स वी कैन शेयर एनीथिंग विद इन अ सेकेंड्स, वी कैन सेंड मेल विद इन अ सेकेंड्स. हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वी कैन गेट इट वेरी इजीली. बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू अबाउट वायरस कि कोई भी मेल डाउनलोड करो एनोनिमस, मतलब जो पता ना हो हमें कहाँ से आई है, दैट इज इट कैन कंटेन वायरस. तो वायरस हो सकता है उसमें अगर हम उसको डाउनलोड करते हैं, कोई अटैचमेंट ऐसी डाउनलोड करते हैं तो इट कैन हार्म आवर कंप्यूटर. सेकेंड इज आवर आइडेंटिटी कैन बी स्टील एनी टाइम. मतलब हमारी कोई भी जो आइडेंटिटी है, हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स, पासवर्ड, तो वो हैक हो सकते हैं, वो कोई भी चोरी कर सकता है. दीज आर द सम डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव फर्दर. आई विल एक्सप्लेन यू सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इट, but on my screen I'll explain you 4-5 terms. Just keep in touch with me, you will get to know कि कौन सी term का क्या मतलब होता है. And till the time just read the chapter as well. I'll send you, and now we will on the screen so that I can tell you कि what is the meaning of these terms. उन terms का meaning क्या होता है. So students, here on my screen you can see the website of Delhi Public School. So first of all I'll tell you how we can open it. I'm going, yes, this is my Google Chrome. I am going here, I have just clicked it there, and this is my Google Chrome. अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी. Here I will click and I will type the DPS Sirsa. So this is my website of Delhi Public School Sirsa. तो आपको दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा की वेबसाइट दिखाने का मतलब ये है बिकॉज क्योंकि मुझे आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स बतानी है जो कि मैं किसी वेबसाइट के थ्रू, किसी वेब पेज के थ्रू आपको बता सकती हूँ. एंड फॉर दैट आई नीड अ वेब पेज, एंड इट इज़ बेटर कि हम अपनी स्कूल की वेबसाइट का पेज क्यों ना खोल के देखें उसके लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू वेब पेज एंड होम पेज.
तो होम पेज क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया dpssirsa.com, मैंने यहाँ पे dpssirsa.com मेरे टाइप करने के बाद ये वाला पेज खुला। तो किसी भी वेबसाइट को जब हम ओपन करते हैं तो उसके सबसे पहला पेज जो खुलता है, द वेरी फर्स्ट पेज विच गेट ओपन इज होम पेज। तो दिस इज माई होम पेज, ठीक है। व्हेन आई टाइप एड्रेस इन अ सर्च इंजन हेयर फॉर अ वेबसाइट, तो जो सबसे पहला पेज मेरा खुलता है, द वेरी फर्स्ट पेज दैट गेट ओपन, दैट इज home page. This is now home page, means the main page of a website is called home page. Now we will move to web page कि web page क्या होता है। So students, you can see their home, about us, academic plan, admission procedure, facilities, school events. So now you can see कि हम यहाँ पे home पे हैं, it is we are there. So अब मैं यहाँ पे click करती हूँ about us, तो it is saying, means there are saying showing some information कि about the school, our vision and mission, and chairman message, PV chairman message from the desk of principal, the DPS society, the team, disclosure and affiliation. So about us के बारे में these information is there. So I click about, we can say okay, about us. So this is your about us page. So the different web pages means, जैसे ये about us है, अगर मैं academic plan में जाती हूँ तो again there are some information, inspired learning, adventurous learning, clubs, faculty at DPS, school rules, certification, admission procedure पे, facilities पे. So when I am moving through the different pages, तो ये अलग अलग पेज मेरे क्या है, वेब पेज। जैसे ये मेरा होम पेज था, the main page of the website, and this about us page, this is my another web page. And when I go to academic plan, this is my another web page. तो ये क्या है, ये सब है web pages, you can see on the screen. So now I have told you about the home page, I have told you about the web page. Now I'll read a term in front of you, means I'll read a term कि home page क्या होता है। The first page of a website is called the home page. तो it contains the main information about the accessed website along with the links to other web pages of the website. तो home page के ऊपर हमें क्या क्या मिलता है, home page के ऊपर हमें उस website के बारे में कुछ information प्लस website से related other web pages के ऊपर link मिलते हैं. This you can see about us, academic plan. So these are the links to the other web pages. So home page is clear. Now web page. A web page is a digital page of website which contains text, information, videos, audios, etc. तो वेब पेज क्या होता है, वेब पेज वेबसाइट का एक ऐसा डिजिटल पेज होता है जिसके ऊपर हमें टेक्स्ट भी मिलता है. एज यू कैन सी टेक्स्ट इज देयर एंड इमेजेस भी होती हैं. एज यू कैन सी images are there, and sometimes it contain video as well, and sometimes it contain audio messages as well. So web page क्या है, basically it is a page of a website that contain text, images, videos and audios. अब students we have done about the web page and home page. अब अगर मैं इससे रिलेटेड एक और टर्म आपसे पूछूं कि वेबसाइट क्या होती है, आर यू एबल टू टेल मी? Okay, I know it is bit difficult. Okay, I'll tell you. Collection of web pages. जब collection of web pages बन जाते हैं, it makes a website. जब बहुत सारे web pages एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, means जहाँ पे 4, 5, 6, 7 number of web pages जब एक दूसरे के साथ linked होते हैं, that make a
वेबसाइट. सो नाउ वी कैन से कि वेबसाइट क्या होती है. वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस. जैसे ये डिफरेंट वेब पेजेस हैं, इनके ऊपर आप क्लिक करो तो यू गॉट द डिफरेंट इंफॉर्मेशन. सो नाउ आई कैन से कि अ वेबसाइट इज अ collection of different web pages that contain information related to the web page. So students, now we have done web page, home page and website. Now I'll tell you about URL. URL means Uniform Resource Locator. URL. तो URL क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, जब सबसे पहले मैंने एक वेबसाइट खोली आपके दिल्ली पब्लिक स्कूल की, तो सबसे पहले मैंने क्या काम किया था, मैंने इस सर्च बॉक्स में लिखा था dpssirsa.com. एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन. आई विल जूम इट फॉर यू सो दैट यू कैन वॉच इट ईजीली. हियर इट इज dpssirsa.com. So students, that dpssirsa.com, that is a URL, that is Uniform Resource Locator. So Uniform Resource Locator क्या होता है? जब आप किसी वेबसाइट, आप किसी चीज़ को खोलना चाहते हो, जब आप कोई वेबसाइट खोलना चाहते हो तो क्या करते हो? यू शुड नो अबाउट द एड्रेस. ओके, आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल फॉर दिस. अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको अपने फ्रेंड के घर से कॉपी लेके आनी है, आर यू एबल टू गो टू योर फ्रेंड हाउस विदाउट हैविंग हिज और हर एड्रेस? आप क्या उनके घर पे पहुंच सकते हो जब तक आपके पास उनके घर का एड्रेस नहीं है? नहीं पहुंच सकते. सो सेम लाइक, अगर आपको कोई वेबसाइट खोलनी है, किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यू शुड नो अबाउट द एड्रेस ऑफ दैट website. Same like if you want to go to your friend house, you should know about the address of his or her house. Same like you should know about the URL of the website. So students, URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर वो एड्रेस होता है जो आपको एक वेबसाइट को लोकेट करने में हेल्प करता है. So now I have told you about web page, home page, URL. और URL के बारे में मैंने आपको बताया कि एक एड्रेस है, जैसे आपके फ्रेंड के घर का एड्रेस है, और हर घर का एक यूनिक एड्रेस होता है. मतलब आपके घर का जो एड्रेस है वो आपके पड़ोसियों के घर का तो नहीं हो सकता. मीन्स योर होम एड्रेस एंड योर नेबर्स होम एड्रेस, इट विल बी डिफरेंट. इट कांट बी सेम. अगर वो सेम हो जाएगा तो हाउ यू विल बी एबल टू लोकेट. सो इट विल बी डिफरेंट. सो हर वेबसाइट का जो URL है, it will be different from others URL, so that you can easily locate the website. Now students, 2 or 3 more terms we will study. एक और टर्म we will study, that is search engine. So search engine क्या होता है? Search engine वो होता है जहाँ पे आप वेबसाइट का URL लिखते हो. So this is your search engine. Again I am telling you, जब मुझे स्कूल की वेबसाइट खोलनी थी तो मैंने क्या किया था? दिस इज़ माई गूगल क्रोम. मैं गूगल क्रोम पे गई, मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ? मेरा गूगल क्रोम खुला. सो दिस इज़ माई सर्च इंजन. फाइन. सर्च इंजन क्या काम करता है? सर्च इंजन आपको किसी चीज़ को पर्टिकुलरली लोकेट करने में हेल्प करता है. सो स्टूडेंट, सर्च इंजन क्या काम करता है? सर्च इंजन आपको हेल्प करता है, आप किसी भी वेबसाइट को जो है सर्च कर सकते हो. नाउ यू विल आस्क कि URL और सर्च इंजन में डिफरेंस क्या है? URL भी तो वेबसाइट ही हमें खोल के देता है. एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सर्च इंजन एंड URL? आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल एंड इट विल बी ईजिली क्लियर टू यू कि URL और सर्च इंजन में फ़र्क क्या है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अपने फ्रेंड का घर पता है, मीन्स हिज और हर होम एड्रेसेस, यू कैन से कि 161 हुड्डा. जस्ट एन एग्जांपल आई एम गिविंग यू. 161 हुड्डा. तो आप डायरेक्टली हुड्डा में जाके 161 जो हाउस नंबर है, यू कैन डायरेक्टली गो
देयर। लेकिन अगर आपको उसके घर का एड्रेस नहीं पता, लेकिन आपको इतना पता है कि उसका घर हुड्डा में है, तो आप हुड्डा में जाओगे एंड व्हाट यू विल डू, यू विल आस्क फ्रॉम समवन कि क्या आप उनको जानते हो, इज ही लिव नियर बाय यू। तो दिस इज हाउ you will search. Means for example, if you don't know the proper address but you know that he lives in Hooda in this lane, means in this line, a specific gully you can say. तो what you can do, you can ask from someone कि क्या इस नाम का कोई पर्सन यहाँ रहता है, तो that person will tell you कि हाँ इस नाम का पर्सन जो है इस घर में रहता है. सो सम डिफरेंस इज देयर कि एक तो आपको घर का एड्रेस पता है, यू नो द स्पेसिफिक एड्रेस ऑफ द हाउस, एंड ऑन द अदर पार्ट यू नो ओनली द गली इन विच दैट योर फ्रेंड इज living. So if you know the specific address of the website, you can directly go there to your friend house. It will save your time. But if you don't know the specific address, means you don't know the house number, so you will have to work hard on it. You will have to find his or her house by asking from someone around that area. So it will take some time. So this is the difference. URL क्या है, दैट इज़ द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट. अगर आपको पता है कि ये वेबसाइट का एड्रेस है, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, वो वेबसाइट का एड्रेस टाइप करोगे और आप डायरेक्टली उस वेबसाइट के ऊपर चले जाओगे. ओके, आई विल गिव यू एग्जांपल. जैसे हमें पता था कि dpssirsa.com है. आई एम अगेन टाइपिंग इट dpssirsa.com. सो हियर इट इज. ठीक है, बट अब मुझे नहीं पता कि dpssirsa.com वेबसाइट का नाम है, तो मैं क्या करूँगी, हेयर आई विल सर्च. दिस इज माई सर्च इंजन. सर्च इंजन मुझे क्या हेल्प करता है, सर्च इंजन मुझे हेल्प करेगा. नाउ यू कैन सर्च फॉर एनी वेबसाइट यू वांट टू सर्च. आई विल से दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा. So after giving it, it is giving me these many results. dpssirsa.com, dpssirsa.com admission procedure, dpssirsa contact. So this is the search engine which help me to search about that specific site when I don't know the address. अब यहाँ से मैं किसी भी एक के ऊपर क्लिक कर सकती हूँ. बेसिकली this all are on Delhi Public School Sirsa, but now I got the address of the website that it is dpssirsa.com. Before that I was not aware of. I have searched it there on search engine Delhi Public School Sirsa, and after that I'll just go through this list and it will help me. When I will click on this, it will take me to Delhi Public School Sirsa. तो सर्च इंजन हमारी तब हेल्प करता है जब हमें वेबसाइट का एड्रेस नहीं पता होता, तो हम एक कीवर्ड से सर्च करते हैं. हम एक कीवर्ड से सर्च करते हैं और वो कीवर्ड हमें इनडायरेक्टली उस वेबसाइट तक ले जाता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन URL एंड सर्च इंजन. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डन वेब पेज, होम पेज, URL, search engine. 4 things I have told you. One last thing I want to tell you, that is net surfing. Net surfing क्या होता है? Net surfing होता है जब मैं इंटरनेट के ऊपर एक लिंक से दूसरे लिंक पे जस्ट ऐसे ही स्क्रॉल डाउन करती हूँ. जैसे होम से मैं चली गई फैसिलिटीज़ पे, and after facilities again I went to admission procedure. Means the thing is I don't know कि मुझे इसमें चाहिए क्या. I have to search for it. मुझे वेबसाइट में क्या चाहिए एक्चुअली, I don't know. I am looking for it. For example, जैसे यहाँ पे होम पे जाके मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर चेक करना है, और आई कैन से कि मुझे यहाँ पे क्लब्स के बारे में देखना है या फैकल्टी के बारे में देखना है. सो आई विल डायरेक्टली गो देयर. नाउ हेयर इज़ अ
फैकल्टी लिस्ट, आई कैन गो थ्रू इट. लेकिन मुझे एक्चुअली में नहीं पता कि मुझे कौन सी चीज़ चाहिए, मीन मुझे जो चीज़ चाहिए वो कहाँ पे है. सो दैट इज नेट सर्फिंग. कि इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते रहना, एक लिंक के बाद पे दूसरे लिंक पे क्लिक करके विदाउट अ प्लान स्ट्रेटजी. अगर मुझे पता है कि मुझे dpssirsa.com में क्या चाहिए, मुझे क्लब्स के बारे में देखना है तो मैं डायरेक्टली क्लब्स पे क्लिक करूँगी, और मुझे टीम के बारे में पढ़ना है तो मैं टीम पे क्लिक करूँगी. लेकिन एक्चुअल में अगर मुझे नहीं पता, मुझे कॉन्टैक्ट के बारे में पता है, मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगी. लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि मुझे इसमें से जो चाहिए वो है कहाँ पे और मुझे क्या चाहिए, तो दैट इज़ कि आई एम जस्ट फॉलोइंग वन लिंक आफ्टर अनदर. एक लिंक के बाद दूसरे लिंक पे मैं क्लिक करती जा रही हूँ. दैट इज़ विदाउट अ प्लान स्ट्रैटेजी. दैट इज़ नेट सर्फिंग. So students, we have studied 4 things today. First one is web page, home page, URL 3 and net surfing 4, and fifth one is search engine. Sorry, we have studied 5 things, that is web page, home page, URL, net surfing and search engine. So again I am repeating, web page क्या है? A digital page, website का जिस पे हमें information मिलती है. एंड उसके बाद होम पेज, द वेरी फर्स्ट पेज लाइक होम पेज. एंड आफ्टर दैट होम पेज, दैट इज URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मीन्स एड्रेस ऑफ द वेबसाइट विच इज देयर इन द search area. And after that title, you can say title bar. After that net surfing means किसी भी चीज़ को वन आफ्टर वन सर्च करते रहना, बिना किसी प्लान्ड स्ट्रेटेजी के, बिना किसी प्लान्ड वे के, जस्ट टू टाइम पास. मीन्स एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ पे क्लिक करते रहना, जस्ट टू टाइम पास. दैट इज योर नेट सर्फिंग. एंड आफ्टर दैट सर्च इंजन इज this where you can search for anything. So 5 things I have tell you. Still you if find any confusion in this, you can ask me, you can message me, you can call me and ask me. And students, last few things which we have done, like uses of internet and all, and now 4 main things we have done, 4 new things today we have done. Just revise it, and after that we will move further and we will meet tomorrow. Bye.